अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मोदी के है दो दोस्त। राहुल गांधी के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का राहुल गांधी पर जवाबी हमला। उन्होंने उनके उम्र पर तंज किया। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात से पहले इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी है। रियासत में बीआरएस और कांग्रेस के बीच लड़ाई के दरमियान बीजेपी ने भी अपनी जीत का बड़ा दावा किया है। एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी के दरमियान इस बीच में जबरदस्त तबादला ख्याल देखा गया। तेलंगाना में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने केसीआर, बीजेपी और ओवैसी को निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी जी के ये तीन दोस्त हैं। अब ओवैसी ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी के दो प्यार हैं, एक इटली और दूसरा नरेंद्र मोदी। असदुद्दीन ओवैसी ने मजीद कहा कि राहुल गांधी इटली से मोहब्बत करते हैं क्योंकि उनकी वालिदा वहां से हैं, और उनका दूसरा प्यार मोदी है क्योंकि उनको उन्हीं से ताकत मिलती है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि अमेठी के लोग आखिरकार राहुल गांधी के दोस्त क्यों नहीं बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अब मजीद अकेला नहीं रहना चाहिए क्योंकि उनकी उम्र अब 50 साल हो गई है। निकिता गांधी के लाइव म्यूजिकल कॉन्सर्ट में 4 लोगों की जान चली गई। सीएम ने इजहार अफसोस किया। केरला से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। 25 नवंबर बरोज हफ्ता कोचीन यूनिवर्सिटी के सालाना तकरीब के दौरान भगदड़ मचने से 4 तालिब इल्म की मौत हो गई और उनमें से कई लोग जख्मी भी हुए। तलबा अचानक बारिश के दौरान महफूज जगह की तलाश में थी। यह हादसा भगदड़ के दौरान पेश आया। आपको बताते हुए चले कि गुलकारा निकिता गांधी के म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए यहां हजारों तलबा जमा हुए थे। इस चौंका देने वाले वाक़े के बाद निकिता गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बयान जारी किया है। उन्होंने लिखा, आज शाम को कोचीन में जो कुछ भी हुआ इससे दिल टूट गया है। ऐसा अफसोसनाक वाक़या इससे पहले कभी पेश नहीं आया। जब मैं तकरीब के मुकाम पर परफॉर्मेंस के लिए रवाना हुई थी तो मुझे इस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं था। इस सांचे पर गम का इजहार करने के लिए शायद अल्फाज नहीं हैं। लारेब हाशमी ने इस्लामी नारे लगाकर बस कंडक्टर की गर्दन काटी तो फिर उसके वालिद ने सीएम योगी से अपील की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस जुमा को एक बस कंडक्टर पर तेजधार हथियार से एक बीटेक तालिब इल्म ने इस्लामी नारे लगाते हुए हमला किया। इस हमले में मकतूल की गर्दन काटने की कोशिश की गई। इस जानलेवा हमले में जख्मी होने वाले इलेक्ट्रिक सिटी बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा का इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एसआरएन अस्पताल में चल रहा है। जख्मी कंडक्टर को एसआरएन अस्पताल के आईसीयू वार्ड में दाखिल कराया गया है, जहां उसकी हालत बेहतर हो रही है। उधर कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा के वालिद राम शिरोमणि विश्वकर्मा ने योगी हुकूमत से मुलजिम बीटेक तालिब इल्म लारेब हाशमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। जख्मी कंडक्टर के वालिद राम शिरोमणि और वालिदा फूलमती देवी अस्पताल में मौजूद है और खानदान के इकलौते चिराग की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की जा रही है। गरीब और लाचार बाप ने अपने बेटे के इलाज के लिए वजीर आला योगी आदित्यनाथ हुकूमत से मदद की अपील की है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के दौरे हुकूमत में इंसाफ की उम्मीद भी जाहिर की है। फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियों को क्यों सज़ा दी जा रही है? अपने ही लोगों को क्यों कत्ल किया जा रहा है और उनकी लाशें क्यों खंबे पर लटकाई जा रही है? मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी धड़ों ने इसराइली फ़ौजियों के साथ मुबैना तौर पर ताउन के इल्ज़ाम में 3 अफराद को हिलाक कर दिया। ये खबर एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब गज़ा पर कंट्रोल करने वाली हमास ने जंगबंदी मुआहदे के तहत इस जुमा के रोज़ 13 इसराइली ख़वातीन और बच्चों को रिहा कर दिया था। दहशतगर्द गिरोह ने थाईलैंड और फिलिपीन के 11 ज़री कारकुनों को भी रिहा कर दिया है। उधर हमास का जालिमाना चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया। सोशल मीडिया पर जारी होने वाली तस्वीरों और वीडियोस में लोगों का एक हुजूम नारे लगाते हुए नजर आ रहा है। सामने 2 लाशें बिजली के खंबे से लटकी हुई हैं और बुरी तरह से मसक शुदा हैं। एक न्यूज़ की इत्तला के मुताबिक जेनेन में एक शख्स को बुरी तरह से कत्ल किया गया। इसराइल के एक न्यूज़ चैनल ने तिलक्रिम में हिलाक होने वाले इन 2 अफराद की शनाख्त 31 साला हमजा मुबारक और 29 साला आजम जबरा के तौर पर की है।
चारा काटने वाले किसान पर एक शेर ने घात लगाकर हमला कर दिया और वो अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ गया। चितवान नेशनल पार्क के वस्ती इलाके में मवेशियों के लिए चारा काटने के लिए गए एक शख्स को शेर ने हमला करके हिलाक कर दिया। नेशनल निकुंज इंफॉर्मेशन ऑफिसर गणेश प्रसाद तिवारी ने बताया कि इस हफ्ते की सुबह 43 साल हरी पुडेल, जो कि राप्ती म्यूनसिपैलिटी के वार्ड नंबर 1 डुबेचैर का रहने वाला है, गाँव के दीगर साथियों के साथ लूथर के राप्ती डुबेन के जंगल में वो कटाई करने के लिए गया हुआ था। घास काटते हुए झाड़ी में छुपे एक शेर ने अचानक से हरी पुडेल पर पीछे से हमला कर दिया। इस दौरान करीब ही घास काट रहे दूसरे गांव वालों ने शेर को हमला करते हुए देखा और उसका पीछा किया, लेकिन तब तक शेर हरी पुडेल को बुरी तरह से जख्मी कर चुका था। बताया जा रहा है कि हरी पुडेल को अस्पताल ले जाते वक्त उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। हमास ने यरगमालियों की दूसरी खेप को रिहा कर दिया। गजा से 13 इसराइलियों समेत 17 अफराद को अब तक रिहा कर दिया गया। हमास ने यरगमालियों को रिहा कर दिया है। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग को 50 दिन हो चुके हैं। इस तनाज़े में अब तक 12,000 से जायद अफराद हिलाक हो चुके हैं। अव्वलिये के जंगबंदी के दूसरे दिन यरगमालियों की रिहाई के हवाले से रात गए तक गजा की पट्टी में इबाहम पाया गया, लेकिन इसके बाद हमास ने यरगमालियों की दूसरी खेप को रिहा कर दिया। यरगमालियों की रिहाई में ताकीद के फौरन बाद इसराइल ने कहा कि 13 इसराइली यरगमालियों और 4 गैर मुल्कियों को रिहा कर दिया जाए, यानी कि हमास ने कुल 17 अफराद को रिहा कर दिया। इसराइली फौज IDF ने हफ्ते के रोज कहा कि गजा में हमास की कैद से रिहाई पाने वाले 13 इसराइली और 4 थाई बाशिंदे इसराइल पहुंच गए हैं। इसराइली फौज ने कहा कि इब्तिदाई तिबी जांच से गुजरने के बाद IDF फौजी इसराइली अस्पतालों का सफर करते हुए उनके साथ जाएंगे, जहां उन्हें उनके अहलखाना से मिलाया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने चैंपियन बनने के बाद हिंदुस्तानी खिलाड़ियों का मजाक उड़ाया। कप्तान पैट कमिंस ने भी तबसरा किया। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाबी हासिल की है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने 6ठी बार वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। पैट कमिंस की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम 6ठी बार चैंपियन बन गई है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल के बाद ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का मजाक उड़ाया। ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने हिंदुस्तानी क्रिकेटर्स को ट्रोल किया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की जानिब से इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर एक तस्वीर शेयर की गई है। इस तस्वीर में ऑस्ट्रेलियाई मीडिया हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को ट्रोल करती हुई नजर आ रही है। इस इश्तियाल अंगेज पोस्ट में ट्रेयोज हेड को अस्पताल में बिस्तर पर लेटा देखा जा सकता है। कई नर्सें कुछ बच्चों को उठाए हुए नजर आ रही है, जिन पर हिंदुस्तानी टीम के खिलाड़ियों के चेहरों को एडिट कर लगाया गया है। हिंदुस्तानी रेलवे की अनोखी सर्विस। अब आप एक टिकट के साथ 56 दिन तक 8 मुख्तलिफ मुकामात का सफर कर सकते हैं। हिंदुस्तानी रेलवे को दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में से एक समझा जाता है। हर रोज लाखों मुसाफिर रेल से सफर करते हैं। रेलवे की तरफ से मुसाफिरों को कई तरह की सहूलियात फराहम की जाती है, ताहम हिंदुस्तानी रेलवे की तरफ से बहुत सारी सहूलियात फराहम की जा रही है। इन अच्छी सहूलियात फराहम किए जाने के बारे में अभी तक बहुत कम लोग वाकिफ हैं। इनमें से एक सर्कुलर सफरी टिकट है। ये इन खिदमात में से एक है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आपको बताते हुए चलें कि इंडियन रेलवे की वेबसाइट के मुताबिक रेलवे की जानिब से एक खुसूसी टिकट जारी किया गया है, जिसे सर्कुलर जर्नी टिकट कहा जाता है। इस टिकट के जरिए रेलवे मुसाफिर 56 दिनों तक एक टिकट पर 8 मुख्तलिफ स्टेशनों से सफर कर सकते हैं। इस मुद्दत के दौरान आप बहुत सी ट्रेनों में भी सवार हो सकते हैं। आमतौर पर यात्रा या सैर तफरी पर जाने वाले मुसाफिर रेलवे की इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। हैदराबाद से भेजा गया प्लाज्मा कटर तेजी से काम कर रहा है और चंद घंटों में शायद
कामयाबी मिल जाएगी। उत्तरकाशी उत्तराखंड टनल के हादसे के तहत एक अपडेट सामने आई है। टनल के मलबे में फंसी ओजर मशीन को काटने के लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मशीन मंगवाई गई है। 41 कारकुनों को बचाने के लिए इस इतवार की सुबह प्लाज्मा कटर की मदद से काम शुरू कर दिया गया है। प्लाज्मा कटर मशीन को इतवार की सुबह सल्तियारा लाया गया। इस नई मशीन के जाए वकूफ पर पहुंचने से पहले ही ओजर मशीन को हटाने का अमल जारी था। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हैदराबाद से लाई गई प्लाज्मा मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है। कटिंग तेजी से जारी है और अब कुल 14 मीटर का फासला रह गया है, जो अगले चंद घंटों में शायद मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद दस्ती ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा। कानपुर में मेडिकल के तालिबे इल्म का हॉस्टल के तहखाने से मिली खून आलूद लाश। कानपुर में रामा मेडिकल कॉलेज में एक तालिबे इल्म की मुश्तबा हालत में मौत हो गई है। शक है कि तालिबे इल्म को कत्ल किया गया है। तालिबे इल्म की खून आलूद लाश इतवार की सुबह ओल्ड बॉयज हॉस्टल के तहखाने से मिली। इस तालिबे इल्म का नाम साहिल शाश्वत बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 24 साल थी। वो MBBS सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था। जिस जगह साहिल की लाश मिली थी उसके इर्द गिर्द बहुत खून फैल गया था। साहिल मथुरा के आशा मंडी इलाके का रहने वाला था और वो हॉस्टल के कमरा नंबर 127 में रहता था। गार्ड जयसिंह, जो कि सुबह लाइट बंद करने के लिए तहखाने गया था, उसने लाश को देखकर वार्डन को इस बात की इत्तला दी। बिहार में कितने लोगों ने आखिर शराब छोड़ी है? नीतीश हुकूमत शराब बंदी पर सर्वे करेगी। जात के सर्वे के बाद अब नीतीश हुकूमत रियासत में शराब बंदी पर एक सर्वे करेगी। नीतीश हुकूमत ने उसके लिए अफसरान को हिदायत दी है। पटना में ड्रग फ्री डे के मौके पर वजीर आला नीतीश ने कहा कि इम्तिना के निफाज के बाद से अब तक कितने लोगों ने शराब छोड़ी है और कितने लोग इसके हक में हैं और कितने लोग मुखालिफ हैं, ये जल्द ही मालूम हो जाएगा। इस सर्वे के लिए जो अखराजात उठाए जाएंगे वो रियासती हुकूमत देगी। नीतीश ने हर घर का सर्वे करने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि रियासत में शराब पर पाबंदी बरकरार रहेगी, चाहे कुछ लोग उसे वापस लेना चाहे, लेकिन इसको वापस नहीं लिया जाएगा। राहुल गांधी की कांग्रेस के मद्दाहा, फैन से मुलाकात। बुजुर्ग खातून ने इंदिरा गांधी पर लिखा गाना गाया। तेलंगाना के संगारेड्डी में कांग्रेस के रुकनी पार्लियामेंट राहुल गांधी की रैली के दौरान इतवार को एक दिल को छू लेने वाला लम्हा सामने आया। यहां एक बुजुर्ग खातून ने साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी की याद में एक गाना गाया, जो कि उन्होंने कई साल पहले लिखा था। ये देखकर राहुल गांधी बहुत खुश और जज्बाती नजर आए। उन्होंने बुजुर्ग खातून को अपनी दादी के लिए वक्फ गाना गाने के लिए शुक्रिया अदा किया। इन वीडियोस और तस्वीर में एक बुजुर्ग खातून के करीब खड़ा एक शख्स हिंदी में इस गाने का मतलब उन्हें समझा रहा है। उनका कहना है कि इंदिरा गांधी ने ये तमाम सहूलियात उन लोगों को फराहम की है जिनके पास जमीन नहीं थी और जिनके पास मकानात नहीं थे। बता दिया जाए कि राहुल गांधी असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में रियासत के दौरे पर हैं और इसी दौरान उनके साथ ये वाकया पेश आया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।